नमस्कार। आप सुन रहे हैं देश की धरती, जहां हम बात करते हैं उन सच्चाइयों की जो टीवी स्टूडियो तक कभी नहीं पहुंचती। आज हम चर्चा कर रहे हैं वक्फ अमेंडमेंट बिल, जो अब लागू हो चुका है। सरकार का कहना है कि यह बिल ट्रांसपेरेंसी के लिए लाया गया है। विपक्ष का कहना है कि यह इंटरफेरेंस है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मौलाना इकबाल कासमी साहब, एक जाने माने धर्मगुरु और सामाजिक चिंतक। शुक्रिया भाई साहब। मौलाना साहब, सबसे पहला सवाल, अब जबकि वक्फ अमेंडमेंट बिल लागू हो चुका है, आपको जमीनी स्तर पर क्या बदलाव दिखाई दे रहे हैं? बिल तो लागू हो गया और सच कहूं तो यही जरूरी था। अब पहली बार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का डिजिटल सर्वे हो रहा है। जिस जमीन पर लोग बिना हक के कब्जा करके बैठे थे, अब उन पर कार्रवाई करना आसान हो गया है। मुतवलियों के बिना हिसाब किताब के राज पर रोक लग गई है। जहां पहले कुछ लोग वक्फ के नाम पर अपनी दुकान चला रहे थे, अब उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ती है। मौलाना साहब, एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या यह बिल मुसलमानों के हक छीन रहा है या फिर उनका संरक्षण कर रहा है? देखिए, लोगों ने इस बिल को लेकर गलत धारणा बना ली थी। ये हक छीनने का नहीं, हक संभालने का बिल है। वक्फ की जो जमीन है वह अल्लाह की अमानत है और उसका इस्तेमाल तालिब ए इल्म के लिए हो, विधवा के लिए हो या मस्जिद के लिए, यही असली नियत थी। अब ये नियत का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। कोई भी जमीन छुपाई नहीं जा सकती। 90 दिन का सार्वजनिक नोटिस अनिवार्य है, तो अब सबको पता होता है क्या हो रहा है। लेकिन कुछ स्थानों पर कम्युनल टेंशन्स भी बढ़ते देखे गए, जैसे मुर्शिदाबाद में। क्या आप मानते हैं कि यह बिल कम्युनल हार्मनी की परीक्षा ले रहा है? देखिए, हर नए कानून के साथ विरोध तो होता है, लेकिन मुर्शिदाबाद जैसी जगह पर तनाव इसलिए बढ़ा क्योंकि लोगों ने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। अगर यह बिल का उद्देश्य गलत होता तो मैं सबसे पहले उसका विरोध करता। लेकिन जब आपको यह समझ आता है कि अब हर एक वक्फ संपत्ति का रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध है, तो भ्रष्टाचार का डर कम होता है और समुदाय का विश्वास बढ़ता है। बहुत सही कहा आपने। अमानत का हिसाब लेना भी उतना ही जरूरी है जितना उसका सदुपयोग करना। मौलाना साहब, आपका बहुत धन्यवाद। आपने इस कानून के दूसरे पहलू को समझने का एक मौका दिया। और सुनने वालों से बस एक बात, गलत का विरोध जरूर करो, लेकिन सही का स्वागत भी उतनी ही ईमानदारी से करो।